कि जो अपने अध्ययनरत लोग हैं उनकी तरह आवाज आनी चाहिए थोड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की आवाज है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी गीता स्वाध्याय समिति के सभी सदस्य, इस ग्राम पंचायत में इस नेक कार्य को करवाने वाले हमारे इस गांव की समिति, यहाँ पर उपस्थित माननीय सरपंच साहब, जनप्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ शायद मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। उसका कारण ये है कि श्रीमद् भागवत जी पे मैं जितना बोलूँगा उससे कई गुना ज्ञान यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के पास है। तो मैं समझता हूँ कि भागवत जी पर मैं अगर कुछ बोलूँ तो अपने आप को और छोटा महसूस करवाने जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर समिति के सदस्य, हमारी बच्चियाँ, सभी लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो हर दिन गीता जी का पाठ करते हैं निरंतर। कई लोगों को कंठस्थ भी हैं भागवत जी। तो मैं इस विषय को ना छूं तो ही बेहतर है, क्योंकि ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी वाली बात हो जाएगी। बाकी कुछ लोगों ने बोला कि जो आपके कार्य हैं उनके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दें। तो चूंकि जो ज्ञानालय की पहल है या हमारा जो सामाजिक कार्य है वो भी अपने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों से ही जुड़ा हुआ है, तो उसी के विषय में बस थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। जब हमने ज्ञानालय पहल प्रारंभ की थी तो उसमें हमने पुस्तकालय खोलने से पहल को प्रारंभ किया था, और जितने भी गांवों में हमने ज्ञानालय की जो पुस्तकें रखी थी तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य था कि जो भी हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें हैं वो अनिवार्य रूप से गांव के जो भी सार्वजनिक स्थान है या मंदिर है वहाँ पर रहें। इसी उद्देश्य की पूर्ति में हमने गांव-गांव में श्रीमद् भागवत गीता जी, हनुमान चालीसा, हमारे कुछ वेद, उपनिषद, ऐसी कुछ पुस्तकें जो हमारे पुस्तकालय था उसमें हमने रखी। और उसके बाद ज्ञानालय के माध्यम से हमने एक टीम भी बनाई थी, हमारे युवाओं की टीम, यादव उन्नति संस्थान के नाम से वो टीम थी। और उसमें कम से कम 100 लोगों की ऐसी टीम थी जिन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, कम से कम 60-70 गाँव में जाके समितियों का गठन किया, और जो भी समिति के सदस्य बने उसमें सबको एक एक भागवत गीता जी उन्होंने भेंट की थी। तो ये 2023 की बात है, और निरंतर उसी के माध्यम से जो हमारा योगदान आप सबके सहयोग से रहा कि कैसे भी हम गीता जी का पाठ निरंतर करवा सकें। और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप सबको पता है कि ज्ञानालय के माध्यम से निरंतर कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते हैं, तो इस बार उसी कड़ी में एक और अध्याय हमने जोड़ा है कि जो भी हमारी क्रिकेट की टीमें खेलने वाली हैं, जो भी उसमें एंट्री लेने वाली हैं, तो इस बार हमने पहली बार ऐसा निर्णय लिया है कि उन सबसे एंट्री फीस ली जाएगी। तो कई लोगों ने ऐसा हमने चर्चा की कि भाई खिलाते हैं, अपन अपने एक्टिव बच्चे हैं, तो किस तरीके से उनका सामाजिक उत्थान में अपना सहयोग लिया जाए। तो इसी निर्णय के लिए हमने उनसे एंट्री फीस इस बार ले रहे हैं। और एंट्री फीस क्या है, जो टीमों के खिलाड़ी हैं उन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें बता देता हूँ कि जो हमारी गांव की टीमें होंगी, जिन्हें हम ज्ञानालय की समिति कहते हैं,
उनसे हमने एंट्री फीस के माध्यम से कुछ कार्य उन्हें चिन्हित करके दिए। तो सबसे पहला कार्य होगा कि जितनी भी टीमें हैं उन्हें अपने गांव में, उन्हें अपनी पंचायत में, उन्हें अपने वार्ड में अखंड रामायण जी का पाठ करवाना होगा। दूसरी एंट्री फीस क्या है कि दूसरा उन्हें कार्य करना है कि अपने गांव के जो सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे मंदिर हो या स्कूल हो, तो वहाँ पे उन्हें स्वच्छता के माध्यम से सफाई करनी है। एंट्री फीस में और क्या है? एंट्री फीस में और ये है कि अपने गांव में या अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपनी पंचायत में वो श्रीमद् भागवत जी या हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड और या फिर जो हमारे गांव में साप्ताहिक तौर पे कीर्तन होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ साप्ताहिक आयोजन हमें करने होंगे। तो हमारा उद्देश्य सभी टीमों से, जो हमारी टीमें बन रही हैं, और जैसा कि हमें गीता स्वाध्याय का निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन दोनों चीज़ें मिलती रहती हैं, तो आप ही के जो कुछ उद्देश्य थे, मैंने भी उन्हें कुछ को चुरा लिया और मैंने भी यही सोचा कि अब जो अपनी पहल है, जो गीता स्वाध्याय की पहल है, जैसे इस अपने गांव की पहल है, उसे किस तरीके से हम और व्यापक तौर से, जैसे आज हमारे पास 200 से ऊपर टीमों की एंट्री आ चुकी है और सबसे हमने लिखित में पूछा था कि आप समाज सेवा का जो कार्य है, और उन्हें ऑप्शन भी थे कि क्या क्या कार्य करेंगे, तो सबने उसमें अपनी सहमति दी है। क्योंकि मेरे पास डेटा है तो मैं बस ये मंच मिला है तो आपके साथ साझा भी कर देता हूँ कि अभी तक करीबन 250 से 200 टीमों की आ चुकी हैं एंट्री, और इसमें स्वच्छता के लिए 200 टीमें सहमत हुई हैं, 206 टीमें। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 145 टीमें, वृक्षारोपण और पर्यावरण से संबंधित के लिए 165 टीमें, गौ सेवा के कार्य के लिए 104 टीमें, और जैसा कि आपने यहाँ पे एक धर्म विवाह जो किया उसका भी हमने एक ऑप्शन रखा है, तो उसके लिए 11 टीमें तैयार हैं। तो इस तरीके से निरंतर आप सबके साथ में मिलकर, क्योंकि जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो हमेशा ज्ञानालय में भी अपना सहयोग करते रहते हैं, और गीता स्वाध्याय हमेशा उसके निरंतर जो प्रचार प्रसार में है, पाठन में है, आप सबका निरंतर सहयोग, जागरूकता बनी हुई है। तो बस गीता जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर वही बात हो जाएगी कि आपको क्या बताना। और आगे भी भविष्य में हमारी यही ऐसी इच्छा है कि जो हमारे धार्मिक सामाजिक कार्य हैं जो जन सहयोग से हो सकें, जो अपने गांव के अंदर हो सके, गांव के सहयोग के माध्यम से हो सके, ऐसे निरंतर कार्य आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से हम करवाते रहें और निरंतर हम अपने धर्म की, संस्कृति की, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।